हेलो माय डियर दोस्तों, नमस्ते। मेरे इस प्यारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने अपना सिलेबस फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हुए हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया और हमारा 3rd चैप्टर चल रहा है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में भी हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था और जो बच रहा है वो भी हम कंप्लीट अब 1-2 क्लास में कर लेंगे। तो वो दोस्तों, अपनी क्लास पे चलने से पहले आपसे बताना चाहता हूँ, यदि आपने हमारे 2 चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे चैनल पर जाएं और उन चैप्टरों को कंप्लीट कर लें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले जो भी क्लास मैं आपको डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, अब अपने टॉपिक पर चलते हैं, क्लास को ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए। तो हम पढ़ रहे थे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था, चालकता के बारे में पढ़ा था। प्रतिरोध, चालकता, विभव प्रबलता, विभव, विभवांतर, जो भी आदि टर्म्स थी वो भी हमने पढ़ ली थी, और जो कुछ शब्दावली बची हैं उनको भी हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। और तो दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे अपने टॉपिक। प्रतिरोध हमने पढ़ लिया, चालकता, विशेष प्रतिरोध हमने टॉपिक हमने इस लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, मतलब कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो आप हेडिंग डालिए विद्युत क्षेत्र। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो दोस्तों, विद्युत क्षेत्र को पहले आपको समझाना चाहता हूं। जैसे कि आपने एक मैग्नेट देखी होगी, एक मैग्नेट देखी होगी। ये आपकी एक मैग्नेट है, ये NS उसके पोल हैं। तो इसके चारों ओर क्या है, मैग्नेटिक क्षेत्र होता है, मतलब कि एक क्षेत्र होता है। जैसे ये इसका एक क्षेत्र होता है। यदि इस क्षेत्र के अंदर कोई लोहे के कंकड़, लोहे का कण या पार्टिकल है तो ये चुंबक उसको क्या आकर्षित कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे एक लोहे का कोई पार्टिकल रखा है ये, तो ये इसको यहाँ पे से आकर्षित कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। अब एक लोहे का कण यहाँ है, यहाँ पार्टिकल है, तो ये क्या है, इसको आकर्षित नहीं करता है, क्योंकि इसका फील्ड है, मतलब कि इसका क्षेत्र, इसका प्रभाव इतने से क्षेत्र तक है, मतलब कि इसका प्रभाव ये अपना इतने से एरिया में दिखा सकता है। इतना एरिया है इसका प्रभाव दिखाने का, मतलब कि इतने एरिया की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। अब ये वस्तु क्या है, दूर है, तो ये वस्तु दूर है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इतना सा। वैसे ही अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में भी इसका क्या है, एक अपना फील्ड होता है। जैसे कि आपको पता है, आपकी कभी लड़ाई हो जाती है तो आप क्या है, आपका हाथ है, आप हाथ को मारते हो तो आपका जितना हाथ एरिया कवर कर रहेगा वो आपका फील्ड हो जाएगा। मतलब कि उसको बोल देंगे हमें हैंड फील्ड, मतलब कि हाथ के अंदर जो आदमी आएगा उसमें कंटाप पड़ेगा खींच के, तो वो पलट जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम हैंड फील्ड। वैसे ही अपने चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, आवेश होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, इसमें क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। इससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, प्लस से निकलती है और माइनस में क्या करती है, अंदर जा प्रवेश करती हैं। तो इनके क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, वो विद्युत क्षेत्र बनता है। उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। जो क्षेत्र बनता है आवेशों के कारण उसे बोलते हैं हम विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र समझ में आया। जैसे चुंबकीय क्षेत्र होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वे अपना प्रभाव या का अनुभव हम कर सकते हैं। हाथ से किसी के मारे तो हाथ में जितने लोग आएंगे उनमें कंटाप पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम हैंड फील्ड। तो वैसे ही अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो दोस्तों, आप डालिए, इसमें लिखिए विद्युत क्षेत्र के अंदर कि विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन क्या है। किसी आवेश के चारों ओर का, लिखिए डेफिनेशन, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश को लाने पर वह आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं।
ये इसकी डेफिनेशन है। जैसे कि कोई आवेश है, ये आवेश है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइनें निकल रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइनें निकल रही है, मतलब कि ये इसका क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ये इसका विद्युत क्षेत्र है। यदि इसके अंदर हम कोई अन्य आवेश को लाएंगे, जैसे कि अभी मैं इसको लाऊं प्लस, प्लस आवेश एक और लाया, तो आपको पता है जब समान आवेश होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अभी ये प्लस आवेश इसके चुंबकीय, इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर है, अभी ये विद्युत क्षेत्र के अंदर है, तो ये क्या करेंगे, दोनों समान है, तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षण। अभी मान ले इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ है और ये प्लस आवेश यहाँ पे अपना, तो ये क्या है, आवेश को क्या है, अनुभव ही नहीं कर रहा। यदि इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर आएगा तभी ये अनुभव करेगा कि मुझे आकर्षित होना है, प्रतिकर्षित होना है। अब इसका विद्युत क्षेत्र इसी एरिया में है और ये इससे बाहर है, तो ये क्या है, विद्युत क्षेत्र के अंदर नहीं है, विद्युत क्षेत्र के अंदर। अभी मैं इसके अंदर माइनस लेके आया हूं, माइनस आवेश, तो ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा। क्या इस पे आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा, उसे बोलते हैं हम विद्युत क्षेत्र। तो समझ में आया दोस्तों, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आवेश या किसी आवेश के चारों ओर का भेद क्षेत्र, मतलब कि किसी आवेश के चारों ओर का भेद क्षेत्र जिसके अंदर हम किसी वस्तु को ले जाएं या वस्तु या आवेश को लेके जाएं तो वो क्या करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसे बोलते हैं हम विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र लिखिए। अब विद्युत क्षेत्र क्या है, एक अदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो दोस्तों लिखिए, विद्युत क्षेत्र एक, जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र क्या है, सदिश राशि है। और जो इसका मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक लिखिए, इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है वोल्ट। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। तो यह विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, किसी आवेश या आवेश के चारों ओर का भेद क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश या पार्टिकल को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो उस क्षेत्र को हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है, मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी है और इसका मात्रक होता है वोल्ट। तो दोस्तों नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं आगे, तो आप नोट कीजिए दोस्तों, अपने नोट्स बनाइए क्योंकि नोट्स आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर आप जल्दी से जल्दी आपको सिलेबस कवर करना होता है, तो आप अपने नोट्सों से कर सकते हैं, कोई क्लास देखनी नहीं पड़ेगी। अब लिखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें, मतलब कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब लिखिए दूसरी, अब आप लिखिए हेडिंग विद्युत क्षेत्र रेखाएं, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम किन्हें कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं दोस्तों देखो, ये कोई आवेश है, तो इससे क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, ये क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, ये हमको दिखाई नहीं देती। जैसे मैं आपको एक मैग्नेट लेता हूं, ये एन, ये एस, तो मैग्नेट में भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं एन टू एस, परंतु ये हमें कोई दिखाई थोड़ी देती हैं, ये हमें कोई दिखाई नहीं देती क्योंकि इनका हम अनुभव लगाते हैं। जैसे ये इसका विद्युत क्षेत्र है, मतलब कि ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई पार्टिकल को, जो पार्टिकल होता है, लोहयुक्त पार्टिकल होता है, उसको हम लेके जाएंगे तो ये क्या करता है, उसको आकर्षित करता है। वो किसके कारण करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइनों के कारण। यदि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइनों के अंदर वो पार्टिकल आ गया तो ये क्या करेगा, उस पार्टिकल को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। वैसे चुंबकीय क्षेत्र होता है, मतलब कि विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र में क्या, ये लाइनें निकलती हैं, ये लाइनें निकलती हैं, ये धनावेश है तो लाइनें बाहर की ओर निकलेंगी, यदि ऋणावेश है तो लाइनें अंदर की ओर जाएंगी। तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र रेखाएं की डेफिनेशन क्या होगी, जैसे कि अभी ये तो धनावेश है, धनावेश से क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखा बाहर की ओर निकल रही है, मतलब कि ये ऋणावेश होगा, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या करती है, प्रवेश करती हैं। इसमें क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती हैं, तो मतलब कि इसके अंदर कोई पार्टिकल आएगा तो वो क्या कर देगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। अब ये जो लाइनें निकल रही है इसको बोलेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब इसके अंदर लाइनें निकल रही है बाहर की ओर और ऋणावेश में अंदर की ओर, तो जो ये लाइनें हैं इनको ही बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत बल रेखा भी इन्हें बोलते हैं। तो दोस्तों डेफिनेशन लिखिए कि डेफिनेशन क्या होगी इनकी, मतलब कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम किसे कहेंगे, किसी आवेश, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करने वाली काल्पनिक रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं
मतलब कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहेंगे, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, मतलब कि ये विद्युत क्षेत्र है, ये इसका क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो इससे ये लाइनें निकल रही हैं, तो इनकी जो तीव्रता को दर्शाते हैं किसी बिंदु पर, उनकी ये तीव्रता दर्शाते हैं, उन्हीं जो काल्पनिक रेखाएं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाने वाली ये काल्पनिक रेखाएं, मतलब ये काल्पनिक, मतलब कि इन्हें हम देख नहीं सकते, उन्हें बोलते हैं हम काल्पनिक, इमेजिनरी रेखाएं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहेंगे, किसी बिंदु, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करने वाली काल्पनिक रेखाएं। कौन सी रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं, बिंदु पर व्यक्त करने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को काल्पनिक रेखाएं, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कहलाती हैं। अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण होते हैं, तो दोस्तों नोट कीजिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। हेडिंग डालिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। मतलब कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम किन्हें कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की डेफिनेशन तो ये होगी कि अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण होते हैं, तो पहला गुण लिखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर अनंत तक मतलब कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर अनंत तक जाती हैं। जैसे कि ये कोई धनावेश है तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। ये इसमें हम ये हम डायग्राम बनाएंगे। एक गुण हो गया क्या, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर कहाँ जाती हैं, अनंत की ओर जाती हैं, मतलब कि धनावेश से निकलकर बाहर की ओर जाती हैं। एक गुण ये हो गया। और दूसरा गुण लिखिए दोस्तों, नोट कीजिए, मैं ऊपर मिटा देता हूं, दूसरा गुण लिखता हूं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो दूसरा पॉइंट लिखिए, ये तो धनावेश की बात हो गई, तो दोस्तों दूसरा पॉइंट लिखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋणावेश में अनंत से आकर प्रवेश मतलब कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो ऋणावेश होगा, धनावेश से तो क्या करेंगी, बाहर निकलेंगी, धनावेश से क्या करेंगी, बाहर निकलेंगी, परंतु ऋणावेश में क्या करेंगी, अंदर आके प्रवेश करेंगी। जैसे ये कोई ऋणावेश है तो इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करती हैं, अंदर प्रवेश करती हैं, इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करती हैं, अंदर प्रवेश करती हैं। और धनावेश से क्या कर रही थी, बाहर निकल रही थी, इसमें क्या कर रही थी, अंदर प्रवेश करती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋणावेश में अनंत से, मतलब कि ये कोई दूरी से आई है और इसके अंदर क्या करती है, अंदर की ओर प्रवेश करती हैं, उनसे बोलेंगे हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश में प्रवेश करती हैं और ऋणावेश में प्रवेश करती हैं, धनावेश से बाहर निकलती हैं। तो दोस्तों लिखिए, अब थर्ड पॉइंट लिखेंगे दोस्तों हम, तो दोस्तों नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, तो थर्ड पॉइंट है, जैसे तो कि दोस्तों ये दो एक ही जगह दो धनावेश है, एक धनावेश और एक ऋणावेश है। अब ये दोनों क्या है, पास है, तो इससे क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, इससे क्या चुंबकीय क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, और इसमें क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करेंगी। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश की ओर जाती हैं, धनावेश से निकलेंगी और ऋणावेश में समाप्त हो जाएंगी यदि वो पास पास है। क्योंकि यदि यहाँ पे पास है तो ये क्या करेंगे, इधर से इधर की ओर जाएंगी, फिर इधर से इधर की जाएंगी, ये ऐसे चलती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो लिखिए दोस्तों अगला पॉइंट, दो आवेशों के निकाय में विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जैसे दो आवेश हैं, धनावेश और ऋणावेश, दो आवेशों के निकाय में विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त, मतलब कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकल रही है और ऋणावेश पे क्या हो रही है, एंड हो रही है। तो ये क्या कहेंगे, तीसरा पॉइंट होगा, दो
दो आवेशों के निकाय में विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पे समाप्त होती हैं। तो दोस्तों नोट कीजिए। अब हम चलते हैं आगे। यहां पे स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो दोस्तों, क्योंकि यदि मैं आपको टाइम लिखने का दूंगा तो मेरी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। अब चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, जैसे ये कोई विद्युत क्षेत्र रेखा जा रही है तो इस पे हम क्या है स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो वो क्या करता है, इस पे हमने एक स्पर्श रेखा खींची, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या जा रही है ये, तो मैंने इस पे एक स्पर्श रेखा यहाँ पे खींच दी, मतलब कि इस बिंदु पे मैंने एक स्पर्श रेखा खींची, तो जो स्पर्श रेखा खींची है वो क्या करती है, इसकी डायरेक्शन को बताती है। जो विद्युत क्षेत्र रेखा की मैंने इस पे एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची है तो वो इस बिंदु पे जो डायरेक्शन है उसको प्रदर्शित करती है। तो पॉइंट लिखिए अगला, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त, मतलब कि क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, मतलब कि मैंने इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के एक स्पर्श रेखा खींची है, तो खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु, मतलब कि इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उसको डिनोट करती है ये स्पर्श रेखा अपनी। तो अब अगला पॉइंट लिखिए, पांचवा पॉइंट है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा सतत होती हैं, मतलब कि बीच में से टूटी नहीं होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा सतत होती हैं, मतलब कि ऐसे नहीं चलती, मतलब कि ऐसे चली फिर टूट गई, बीच में से ऐसे चली फिर टूट गई, मतलब कि ऐसे नहीं चलती। विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा सतत होती है, मतलब कि सीधी होती है, बीच में से टूटी नहीं होती हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट लिखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा सतत होती हैं। आप ऐसे लिख लीजिए, ये डायग्राम बना लीजिए, ये क्या बीच में से टूटी नहीं होती हैं। तो आप दोस्तों नोट कीजिए। अब हम चलते हैं आगे, छठा पॉइंट है, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं दोस्तों कभी भी, जैसे कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं चल रही हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा वैसे चलती हैं, ये क्या है एक दूसरे का समांतर होती हैं, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्योंकि यदि इस बिंदु पे, इस पॉइंट पे इसने काटी, तो इस पॉइंट पे इसने काटी, तो इस पे क्या है, इसकी दो स्पर्श रेखा दो खींचेंगी, एक तो स्पर्श रेखा इस लाइन पे खींचेगी और एक स्पर्श रेखा इस लाइन पे खींचेगी, तो मतलब कि इस पे दो स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो मतलब कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दो दिशा हो जाएगी, परंतु विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दो दिशा हो नहीं सकती। तो इसलिए क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट हमारा छठा पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, मतलब कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, एक दूसरे को, यहां लिख दीजिए प्रतिच्छेदित नहीं काटती हैं, प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, ठीक है। अब सातवां पॉइंट लिखिए, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र जैसे हमारी क्या है, चुंबक होती है, ये मैग्नेट होती है, मतलब कि मैग्नेट होती हैं, तो मैग्नेट में क्या है, एन और एस पोल होते हैं, मतलब कि मैग्नेट में क्या है, चुंबकीय पोल कौन कौन से होते हैं, एन और एस। तो मैग्नेट में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हमेशा क्या करती हैं, बाहर की आउटवर्ड साइड में तो N2S चलती हैं, ठीक है दोस्तों, बाहर की साइड में क्या है, N2S चलती हैं, परंतु अंदर क्या करती है, अंदर चलती है S2N, मतलब ये क्या करती है, क्लोज लूप बनाती है, मतलब कि N से स्टार्ट हुई,
एस पे खत्म हुई, फिर एस से एन की ओर आई, फिर एस, ये क्या करती है, क्लोज लूप बनाती है। मतलब क्या करती है, क्लोज लूप बनाती है। परंतु जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो हमारा क्लोज लूप नहीं बनाती, क्योंकि ये धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पे खत्म होती है। मतलब कि धनावेश से चली, ऋणावेश पे खत्म हो गई, तो ये क्या करती है, क्लोज लूप नहीं बनाती, क्योंकि ये धनावेश से स्टार्ट हुई, ये वापस धनावेश पे आके खत्म नहीं होती है, इसलिए ये क्या करती है, क्लोज लूप नहीं बनाती है। तो दोस्तों नोट कीजिए अगला पॉइंट लिखिए, इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप या परिपथ, लूप को हम परिपथ भी बोलते हैं, परिपथ, बंद लूप या परिपथ जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो हमारी कभी भी बंद लूप या परिपथ नहीं बनाती हैं। तो ये दोस्तों नोट कीजिए। अब हम चलते हैं, तो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमने कंप्लीट पढ़ ली, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ये गुण। तो हमने सबसे पहले क्या गुण पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या करती है, धनावेश से तो बाहर की ओर निकलती हैं, और ऋणावेश में क्या है, अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। तो ये दो गुण हो गए कि धनावेश से बाहर निकलती है और ऋणावेश के अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। थर्ड गुण था, तीसरा हमारा गुण था कि दो धनावेश और ऋणावेश अपने एक निकाय में है, मतलब कि प्लस है और माइनस है, एक दूसरे के क्या है, निकाय है, मतलब कि एक दूसरे के पास रखें तो धनावेश से निकलकर ऋणावेश की ओर जाती हैं, ठीक है। और थर्ड गुण चौथा था, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या होती है, सतत होती है, मतलब कि बीच में से कभी टूटती नहीं है, मतलब कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा ऐसे चलती है, नहीं कि ऐसे चलती हैं, मतलब कि बीच में से कभी ब्रेक नहीं होती है। पांचवा गुण क्या था, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित, मतलब कि नहीं काटती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, तो ये इसका पांचवा गुण हो गया। और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के जो इस पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, ये उसका छठा पॉइंट था। सातवां पॉइंट क्या था, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती हैं। तो ये हमारे क्या थे, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या हैं, गुण। तो दोस्तों नोट कर लिया। अब हम चलते हैं आगे। तो अब हेडिंग डालिए आप, विद्युत फ्लक्स। अब हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स देखिए दोस्तों, आप हेडिंग डालिए जैसे कि दोस्तों ये क्या है, कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है कोई, है ना, विद्युत क्षेत्र है। मैं इसके अंदर का ये मैंने एक कोई वो रख दिया, ये कोई मैंने पृष्ठ रख दिया है, मतलब कि कोई मैंने ये अपनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं और मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, ये विद्युत क्षेत्र, मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, किताब रख दी। तो जो इस विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस किताब के अंदर से जो निकल रही हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स। मतलब कि इस किताब के अंदर से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, उनकी टोटल संख्या है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो इस किताब के पृष्ठ से निकलती हैं वो कितनी है, उनको हम बोल देंगे विद्युत फ्लक्स। मतलब कि मैंने इसके अंदर रखा तो इससे के अंदर से जो कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसको काट के हुए बाहर निकलती हैं उन्हें बोलेंगे हम विद्युत फ्लक्स। तो दोस्तों नोट कीजिए, तो विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होगी, विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ के अविलंबत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स तो विद्युत फ्लक्स किसे कहेंगे हम, जैसे कि ये क्या है, कोई विद्युत क्षेत्र है, मतलब कि विद्युत क्षेत्र रखा है, ये विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इसके अंदर हमने क्या कर दिया, कोई ये क्या क्लोज पात्र रख दिया, तो इससे जितनी लाइनें निकल रही हैं, ये लाइनें कितनी निकल रही हैं,
ये विद्युत क्षेत्र को हम ई से डिनोट करते हैं, और इसका क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या मान लिया एस। तो जो इससे हमारा जो विद्युत फ्लक्स होगा, टोटल विद्युत फ्लक्स होगा, तो उसको लिखेंगे हम फाई से। फाई बराबर हो जाएगा ई इंटू एस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, फाई ई लिखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये, क्योंकि ये क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा तो एम ही लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जो इसका पृष्ठ है और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या सदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो सदिश गुणनफल होता है तो हम इसके ऊपर क्या लगाते हैं, तीर का निशान लगा के हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो दोस्तों नोट कीजिए, अब इसमें लिखिए, इसमें क्या है, एक दो पॉइंट हैं महत्वपूर्ण। तो पहला पॉइंट लिखिए, विद्युत फ्लक्स है, जो विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स एक आदेश राशि है, आदेश जो अपना विद्युत फ्लक्स होता है वो क्या कैसी राशि होती है, आदेश राशि होती है। तो पहला पॉइंट लिखिए, विद्युत फ्लक्स एक आदेश राशि है, और जो इसका मात्रक होता है, जो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, तो दोस्तों विद्युत फ्लक्स ई का मात्रक होता है वोल्ट, ई का मात्रक होता है वोल्ट, और ये क्या है क्षेत्रफल, मतलब कि कोई पृष्ठ है, क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक क्या है एस। तो इसका एस मतलब कि ये मीटर में लेंगे तो इसका मीटर हो जाएगा। ये क्या पृष्ठ है, पृष्ठ को हम किस, कोई इसकी लेंथ होगी तो उसको हम किस में मापेंगे, तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों आपको जाते जाते हम आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और जाते जाते एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट्स करते हुए जाना। यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।